नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मनी माजरा चंडीगढ़ वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत पार्षद सुमन शर्मा ने जनता के वादों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। जी मैडम, वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आपने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? सबको जय श्री राम। मैं सुमन देवी, पार्षद वार्ड नंबर 4। जैसे कि अभी मेरा पार्षद बने का 1 साल पूरा होने वाला है। हमने अपने वार्ड में क्या क्या काम किए हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है जो 101 वाला मोहल्ला माना जाता है हमारे इंदिरा कॉलोनी में। वहाँ पे लोगों को पूरी रात बारिश के मौसम में जागना पड़ता था। पूरी रात लोग बैठे रहते थे, बैठ के रात काट के उनको पानी निकालना पड़ता था। उनका महंगा फर्नीचर खराब हो जाता था, जिसकी वजह से वो सरकारें आती गई, लेकिन उनका ये काम किसी ने भी उस पर गौर ही नहीं किया। लेकिन सबसे पहले जब हमारी इलेक्शन की मीटिंग हुई थी 101 वाले मोहल्ले में हुई थी, मैंने लोगों से ये वादा किया था कि आपका ये नाले का जो काम है ये मैं सबसे पहले करूंगी, और वो काम आज लगभग पूरा होने वाला है। और हमारे वार्ड में जैसे कि एक ब्लॉक है EWS कॉलोनी इसे बोला जाता है, तो उसमें आज तक कोई सरकारी लाइट नहीं लगी थी। वो 12 या 13 घरों का एक ब्लॉक है, उसमें कोई सरकारी लाइट नहीं थी। लोग अपनी जलाते या ना जलाते उनकी मर्जी थी। उसमें लाइटें लगी हुई है, लगने जा रही हैं। हमारे यहाँ पे पाइपें लगी है, बस लाइटों का काम है जो शुरू हो रखा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। एक हमारे यहाँ पे रोड है जो मनसा देवी को जाता है। हमारे शिवाली गार्डन चौक से मनसा देवी पे जाने वाला रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा बनाया हुआ प्रशासन ने, लेकिन उस रोड पे कभी लाइट लगी ही नहीं। उसका हमने जो प्रोजेक्ट है वो लाइट लग गई है। आज अगर उस रोड पे जाते तो इतना जगमग रहता वो रोड, पता ही नहीं चलता हम रात में सफर करें या दिन में। और एक हमारे हैं जो यहाँ पे मस्जिद वाली गली, माना काम छोटा था लेकिन उसे करने के लिए कोई आगे आता ही नहीं था। वहां पे हमने पेवर लगवा दिए हैं। एक हमारी 2255 वाली गली है, उसमें हमने पूरी में पेवर लगा दिए। जैसे भी हमारे पास थोड़ा भी बजट आ रहा है पेवर का, तो हम अपने जहाँ पे भी ऐसा काम है कि जहाँ पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, एक हमारे मंदिर है जो शिव मंदिर है, वहां पे भी हमने पेवर लगवाए हैं। स्वच्छता अभियान पर क्या काम किया? हमने अपने जैसे कि रेलवे फाटक के पास इतना बुरा हाल रहता था, वहाँ पे डस्टबिन, लोग डस्टबिन में कूड़ा डालते ही नहीं थे, और वहाँ पे जो डस्टबिन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण भी बन रहे थे, और लोग वहाँ से नाक बंद करके निकलते थे। हमने सबसे पहले वो डस्टबिन हटवाए। आज आप देखो वहाँ के लोग चलो धीरे करके अभी कूड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है। वहाँ पे मैंने अपने वार्ड में सबसे पहले स्वच्छता के ऊपर बड़ा ध्यान दिया है कि अगर हम आसपास गंदगी ना इकट्ठा होने दे तो हमारी कॉलोनी वैसे ही बेस्ट कॉलोनी बन जाएगी। किशनगढ़ के विलेज के अंतर्गत क्या काम किया? किशनगढ़ में देखिए हमारा जो है बरसाती पाइप का काम चल रहा, वो लगभग पूरा हो चुका है। एक हमारा नया टेबल स्टार्ट हुआ है जो 93 लाख की मरम्मत से उसमें पाइप डाली जा रही है, वो भी काम हमारा होने ही वाला है। किशनगढ़ में हमारे जो रोड जो आज तक कोई पास ही नहीं कर पाया, हमारा जो ये हम किशनगढ़ से बिल्कुल गांव में अंदर की तरफ जाते हैं, तो उस रोड को कभी MC बोलता मेरे अंडर नहीं है, एडमिन बोलता हमने MC को ट्रांसफर कर दिया, तो उस रोड पे ऐसे ही ये रहा है। जब से ये MC के अंडर आए तो हमने वो पास करवा दिया, और जो फिरनी वाला बाहर का रोड है वहां पे पेवर लग गए। और आपके वार्ड नंबर 4 में क्या क्या विकास होने हैं मैम? देखिए जो हमारे रोडों का एस्टिमेट है, 100 फुटा रोड हमारा जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हमारे पेवर लगने जा रहे हैं। हमारे इंदिरा कॉलोनी में ब्लॉक्स जिसमें आज तक जब से कॉलोनी बसी थी तब से अब तक कोई टाइल लगी नहीं थी, वहाँ पे पेवर लगने जा रहे हैं। तो लाइटें हैं जो पूरा वार्ड हमारा, जिसमें हमने किशनगढ़ और हमने शास्त्री नगर का भी दिया हुआ है, जहाँ पे बोलते हैं कि वो लाल डोरे से बाहर है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसमें भी अपने जो भी मेरा बजट है उसमें से लाइटें लगा के दे, तो हमारे वार्ड में ना कहीं अंधेरा रहेगा। हमारा जो आने वाला अभी हमारे इतने सारे एस्टिमेट पास हो चुके हैं कि अपने वार्ड में रोडों का, सीवरेज का, पानी का मतलब पूरा प्रॉपर हो जाएगा। प्रशासन से आपको सपोर्ट मिल रहा है?
देखिए, प्रशासन से सपोर्ट ये तो नहीं हो सकता कि घर बैठ के मिले। इसके लिए हमें ऑफिसों में बिल्कुल बार बार चक्कर काटने पड़े और हम वो चक्कर काट रहे हैं अपने काम को पूरा करवाने के लिए। कमिश्नर का सहयोग मिलता है या नहीं? देखिए, कमिश्नर मैं कहती हूँ मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल सहयोग मिलता है, बिल्कुल कोऑपरेट करके चलते हैं वो जी। जो हमारा किशनगढ़ को रोड जाता है शिवाली गार्डन से, उस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि लोग आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता था। तो हमने इस रोड की पूरे प्रशासन में जाके बार बार गुहार लगाई, कभी एडवाइजर के पास गए, कभी चीफ साहब के पास गए। तो हमने यहाँ पे जो कारपेटिंग का काम था लगभग वो हमारा पूरा हो चुका है किशनगढ़ से शिवाली गार्डन के चौक का। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर भी लेना देना नहीं था। मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे पति अमित शर्मा थे जो वो ही समाज सेवा करते थे, उन्हें समाज सेवा करने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने जो वादे किए थे जनता के बीच में, वो 24 घंटे जनता के बीच में रहते थे। तो उन्होंने जो जो वादे किए थे जनता से कि मैं अगर काउंसलर बनता हूँ तो मैं ये वादों पे आपके खरा उतरूंगा, लेकिन परमात्मा की कोई अलग ही इच्छा रही कि उन्हें जल्दी बुला लिया गया। तो मेरे को इतना प्रेशर डाला गया पब्लिक ने कि आप आओ, उनका सपना था आप पूरा करो। तो जो भी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और सबने मुझे देखो काउंसलर बनाया भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं जनता का इसके लिए। और जो लगभग मेरे पति ने जो भी इन लोगों से वादे किए थे वो लगभग मैंने 1 साल में अपना पूरा कर भी दिया, और जो रह गए हैं उन्हें आने वाले समय में मैं जल्दी पूरा कर दूंगी। धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।